नमस्कार बंधुओं। आज मैं एक हिंदू धर्मशास्त्र पर कुछ विषय लेकर आया हूँ। इसे आप लोग निश्चित रूप से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। कि मुझे एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके भगवान कौन है। तो कहा कि मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, श्री कृष्ण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, माँ सरस्वती है, माँ दुर्गा है, माँ काली है। तो इस पर उनका प्रश्न ये हुआ कि ये सब हम नहीं मानते हैं, ये सब तो मन गढ़ंत बातें हैं, कहाँ है? क्योंकि रामायण में है लिखा हुआ, शास्त्रों में है लिखा हुआ, वेदों में है इनका वर्णन। और तो नहीं, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं, ये सब का कोई अस्तित्व नहीं है। तो भैया ठीक है, आपको अगर अस्तित्व नहीं है तो हम आपके अस्तित्व को भी प्रमाण दे देते हैं कि अस्तित्व नहीं है। सबसे पहली बात कि आपने क्या औरंगजेब को देखा है? आपने क्या खिलजी को देखा है? टीपू सुल्तान को देखा है? बाबर, अकबर, हुमायूं को देखा है? नहीं देखा है। क्या आपने न्यूटन को देखा है? आइंस्टीन को देखा है? गैलीलियो को देखा है? क्या आपने भाभा को देखा है? क्या आपने जगदीश चंद्र बसु को देखा है? नहीं देखा है। क्या आपने नेहरू को देखा है? क्या आपने मतलब अब्राहम लिंकन को देखा है? आपने हिटलर को देखा है? आपने मैकाले को देखा है? नहीं देखा। आपने शेक्सपियर को देखा है? आपने कालिदास को देखा है? आप प्रेमचंद को देखा है? आपने ये सुमित्रानंद पंत जी, इनका जो इन लोगों की पुस्तकें हम लोग पढ़ पढ़ के युवा हुए और अब तो बूढ़े भी होते जा रहे हैं, किसी ने देखा है क्या? जिस समय में जो जिसने देखा हो, अभी तो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। इन सब को छोड़िए, आपने मोहम्मद साहब को देखा है? आपने प्रभु यीशु को देखा है? गुरु नानक साहब को देखा है? महात्मा बुद्ध को देखा है? महावीर जैन को देखा है? नहीं देखा है। फिर इन लोगों के बारे में आपको कहाँ से ज्ञान मिला? उस ज्ञान का स्रोत क्या है? तो प्रथम का उत्तर देंगे तो आपने इतिहास पढ़ा, इतिहास में इन लोगों का नाम वर्णित है, विज्ञान में न्यूटन इत्यादियों का नाम वर्णित है, राजनीति शास्त्र में इन लोगों का नाम अंकित है, शिक्षा जगत में इन लोगों का नाम अंकित है, और धर्म शास्त्र में इन लोगों का नाम अंकित है। अब इतने पुस्तक पढ़ कर के हम अगर ज्ञानी हुए हैं तो आज तक हम किसी पर प्रश्न नहीं उठाए कि ये मन गढ़ंत है या ढोंग है या अंधविश्वास फैलाने वाला है या गलत है, उसका प्रमाण क्या है। इतने पुस्तकों पर आपने कभी भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया बात है। क्योंकि एक संस्कृत का श्लोक है, यद्यदा चरित्र श्रेष्ठ अस्तत् देवेतरोजनः सौ यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। यानी जैसे जैसे हमारे पूर्वज लोग, हमारे अग्रज लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग जैसे जैसे करते आए हैं, बोलते आए हैं, सुनते आए हैं, सुनाते आए हैं, वो जैसा आचरण करते आए हैं उसी प्रकार का आचरण बाद के लोग भी करते हैं और यही आचरण धर्म बन जाता है। तो उन्हीं लोगों ने हमें महापुरुष के बारे में जानकारी दी कि हमारे महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। उस समय में लिखा गया था, लिखने वाले भी अपना नाम लिखे हुए हैं कि हमने रामायण लिखा, किसी ने महाभारत लिखा, किसी ने गीता लिखा इत्यादि। जब आप इतने जो हमने कहा कि इतिहास को आप झूठा नहीं कर सकते, विज्ञान को झूठा नहीं कर सकते, राजनीति शास्त्र को झूठा नहीं कर सकते, उसके बाद शिक्षा जगत में जितने भी महापुरुष लोग लिखे गए हैं या जाने गए हैं उनको आप झूठा नहीं कर सकते। धर्मशास्त्रों के आधार पर जो भी वर्णित है, चाहे कुरान में हो, बाइबिल में हो, इन सब को आप झूठा नहीं कर सकते। गुरु ग्रंथ साहब में हो या इत्यादि जितने भी प्रकार के धर्म ग्रंथ माने जाते हैं उनमें से किन्हीं को आप झूठा नहीं कर सकते। झूठा कहने के लिए सिर्फ एक चीज़ बचा हुआ है, वो है हिंदू धर्म
हिंदू ग्रंथ, हिंदू मानसिकता, हिंदू देवी देवता। और इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि इसमें से कौन से ऐसे हैं जो मनगढ़ंत हैं या फिर वो अंधविश्वास फैलाते हैं जो दूसरों में नहीं हैं। हमको इस बात से नहीं कष्ट है कि आप कितना व्यंग करना चाहते हैं या करते हैं हिंदुओं पर, हिंदू शास्त्रों पर, हिंदू देवी देवताओं पर। हमको इससे उतना कष्ट नहीं है जितना कष्ट इस बात से है कि हाउ मच क्वालिफाइड यू आर। आप कितने ज्ञानी हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। सिर्फ उतने ही पढ़े जितने में नौकरी मिल जाए। अन्यथा ज्ञान और विज्ञान दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। ज्ञानी उनको कहा जाता है जो बोलने से पहले शब्दों का वजन और वाक्यों का वजन तौल लें कि यह हम जो बोल रहे हैं और हमारे कानों में जाता है, दूसरों के कानों में तो जाता ही है, मेरे भी कानों में जाता है, तो उसका वजन क्या है। यदि आपके मुंह से निकले हुए शब्दों और वाक्यों से दूसरे को कष्ट पहुंचे, क्या लाभ है। तो ज्ञानी और विज्ञानी वो होते हैं जो उसी शब्दों को नाप तोल इस आधार पर नहीं करते हैं कि दूसरे को सुनाई कैसे पड़े। वो इस आधार पर करते हैं कि उसमें सैकड़ों प्रश्न लगाते, कौन, क्या, कब, कहाँ, किसके द्वारा, किसके लिए, कैसे इत्यादि। जब प्रश्न का उत्तर उन्हें सेल्फ मिल जाता है, स्वयं से मिल जाता है, या नहीं मिलने पर फिर वो पुस्तकों का सहारा लेकर के या फिर लोगों का सहारा लेकर के पूछते हैं और उसका ज्ञान का संवर्धन करते हैं, तो विज्ञानी कहलाते हैं। तो विज्ञानी और ज्ञानी में यही अंतर है। बहुत अधिक समय न लेते हुए वीडियो को छोटा करने के उद्देश्य से हमको कहना तो और था, किंतु एक बात हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कितने शिक्षित हैं, कितने ज्ञानी हैं कि इन सब जिसका मैंने नाम लिया है, इतिहास हो कि विज्ञान हो कि राजनीति शास्त्र हो इत्यादि, जितने भी नाम लिया है, धर्म ग्रंथ हो, इसमें से कोई भी झूठे नहीं है, कोई भी असत्य नहीं है। केवल असत्य है हिंदू शास्त्र, हिंदू धर्म। तो भाई मेरे कोई भी असत्य नहीं है। हमारे ज्ञान का अभाव होने के कारण, हमारे पास ज्ञान की कमी होने के कारण हम किसी को बढ़िया और किसी को खराब मान लेते हैं, जो प्रमाण पत्र नहीं है। और इससे कोई बढ़िया हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विशेष अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।